औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, ये हमारा लेक्चर जो है 199 199 नंबर है लेक्चर का। शिया टॉक्स अज़ादारी चैनल यूट्यूब, उस पर तमाम लेक्चर तरतीब के साथ पढ़ें। उसमें नमाज, मुकम्मल तरीका नमाज का, अहकाम नमाज के, वज़ू, गुस्ल, तहारत और आमाल, अमलियात, ये तमाम चीज़ें हमने तफसील से बताई हुई हैं। ख़वातीन के अहकाम, मैयत के अहकाम, हर चीज़। और इंशाअल्लाह ये लेक्चर्स जारी रहेंगे। आज हम ज़िक्र करेंगे कि नाखून काटने का मुस्तहब तरीका और उसके आदाब क्या हैं। जुमरात और जुम्मा के दिन नाखून काटना मुस्तहब है, जुमरात के दिन और जुम्मा के दिन। इसके अलावा अगर आप बाकी दिनों में काटते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरे तासीर नहीं है, लेकिन मुस्तहब यह है कि जुमरात और जुम्मा के दिन आप नेल्स काटें। जुमरात काटने से आँखों की बीमारी नहीं होती। जुमरात अगर आप नेल्स काटते हैं तो आपको आँखों की बीमारी नहीं होगी, और अगर जुम्मा के दिन आप नेल्स काटते हैं तो उसमें रिज़्क में इजाफ़ा होता है। बाएं हाथ की आखिरी उंगली से शुरू करें, दाएं हाथ की आखिरी उंगली तक। ये बाएं हाथ है, इसकी आखिरी उंगली से शुरू करें और अंगूठे तक, फिर अंगूठे राइट हैंड के अंगूठे से शुरू करें आखिरी उंगली तक। ये तरीका है मुस्तहब नाखून काटने का। दफन करना मुस्तहब है, यानी नेल्स आपने काट लिए अपने बच्चों के घर के, तो कोशिश करें कि उनको उठा के कच्ची ज़मीन में कहीं दफन कर दें। अगर पॉसिबल हो, नहीं है तो आप उनको फ्लश भी कर सकते हैं, कूड़े में भी डाल सकते हैं। इसकी कोई बुरी तासीर नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है ऐसा किया है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर जुम्मा के दिन आपने नेल्स काटे हैं या थोड़ी थोड़ी मूंछें मर्द जो हैं वो तराशते हैं, तो उसका फ़ायदा यह है कि जज़ाम की बीमारी, बर्स की बीमारी, निसियान की बीमारी नहीं होगी। रिवायात के मुताबिक नेल्स अगर बड़े हो गए हैं तो उसके अंदर शैतान अपना डेरा डाल लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बड़े नाखून रखना गुनाह है। ये है कि अगर आपका वज़ू गुस्ल दुरुस्त होता है, जैसे ख़वातीन नेल्स बड़े रखती हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह है कि वज़ू और गुस्ल दुरुस्त होना चाहिए, उसके नीचे जल्द छुप ना जाए। अगर आपकी जल्द उसके नीचे, नाखूनों के नीचे छुप गई है तो फिर उनको गुस्ल और वज़ू के दरमियान धोना ज़रूरी होगा। तो ख़वातीन बड़े नेल्स रख सकती हैं, लेकिन वो नेल्स जिनके अंदर मिट्टी मैल वगैरह जमा हो जाती है और इंसान ख्याल नहीं रखता, तो जैसे बच्चों के नेल्स खेलते कूदते हैं, तो फिर उसके अंदर शैतान डेरा डाल लेता है और वो बीमारियों का सबब बनता है। तो बेहतर यह नेल्स काट लिए जाएं, लेकिन अगर ख़वातीन अपने नेल्स बड़े रखती भी हैं तो ये नहीं है कि उनके लिए गुनाह है। हाँ, अगर वो नेल्स इतने बड़े हो जाएं कि उनकी जीनत शुमार हो और नामहरम को दिखाने के लिए हो, तो फिर उसका ऐसा करना जायज़ नहीं होगा, निसियान का सबब बनता है। और ये नेल्स अगर बहुत बड़े हो जाएं, उनमें मैल कुचैल जमा हो जाए, तो ये निसियान का सबब बनते हैं। बाकी दिन और रात में काट सकते हैं नेल्स। दिन में किसी बाकी दिनों में हफ्ता, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध आप काट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और रात के वक्त भी आप नेल्स काट सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि जुमरात और जुम्मा मुस्तहब है। जुमरात और जुम्मा नेल्स काटना मुस्तहब है, बाकी दिनों में भी आप काट सकते हैं, लेकिन यह है कि आदाब ये हैं कि आप जुमरात को या जुम्मा को काटें। इस तरह यह है, ये मेरा बायां हाथ है, लेफ़्ट हैंड है, ये दायां है, इस उंगली से शुरू करें, इस तरह काटते हैं अंगूठे तक, फिर अंगूठे से, राइट हैंड के अंगूठे से नेल्स काटें और ये आखिरी उंगली तक। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि फिर हम जुमरात की फजीलत को कैसे हासिल करें। एक दफ़ा आप एक हफ़्ते जुमरात को काट लें, दूसरे हफ़्ते जुम्मा को काट लें, लेकिन उलमा की सीरत ये रही है और उलमा के यानी आदाब तसन्नुन में ये रहा है कि जुमरात के दिन वो एक हाथ के यानी लेफ़्ट हैंड के नेल्स काट लिया करते थे और जुम्मा के दिन वो राइट हैंड के नेल्स काट लिया करते थे। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसा करना आपके लिए मुश्किल है या अजीब लगता है तो फिर आप एक हफ़्ते जुमरात के दिन काट लें, दूसरे हफ़्ते जुम्मा के दिन, ताकि हर हफ़्ते आप उनका सवाब हासिल कर सकें। और बाज़ लोग कहते हैं हमारे नेल्स बड़े नहीं होते, तो इतना तक रिवायात में मिलता है कि थोड़ा सा उनको रगड़ लें ताकि उसका सवाब हासिल कर सकें। तो जुमरात आपको नेल्स काटेंगे तो आपको आँखों की बीमारी नहीं होगी, जुम्मा के दिन नेल्स काटेंगे तो आपके रिस्क में भी इजाफ़ा होगा, आपको जज़ाम बर्स की बीमारी नहीं होगी, निसियान भी नहीं होगा। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, मुझे, मेरे बच्चों को और वालिदैन को दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।